वह सैलरी के बारे में कि किसकी कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी कितनी सैलरी है, विकास भैया कितनी सैलरी है, क्या सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली नोएडा आने से पहले, ताकि आप अगर हमें वो रेंज बता दो। तो 15 से लेके 25 के बीच में रहती है। मतलब वो भी ऊपर से नीचे करेगा, उससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पांडे निवास ब्लॉग। आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ब्लॉग मैं रास्ता में स्टार्ट कर रहा हूँ और जा रहे हैं अभी ड्यूटी। लेट हो गया है, लेट हो जाता है, उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलो जाके मिलते हैं आप लोग से सीधा ड्यूटी में। तो गाइस बहुत लेट हो गया है, तो अभी जल्दी जाते हैं ड्यूटी। और धूप हो गया है, ठंड लग रही है, सो के उठने में लेट हो गया। तो उसे चलो ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। बस 2 मिनट में और पहुँच जाएँगे, जाके आप लोग से सीधा लंच में मिलेंगे। ओके भाई लोग, अभी मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, ब्रश वगैरह करके रेडी हो गया। और ये डंबल अभी छत पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह आज कर लेते हैं। ये रहा गेट। आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह ही करने के, एक्सरसाइज वगैरह करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा डंबल, मैंने रख दिया यहाँ पे, और ये खा भी रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। मौसम देखो, थोड़ा बहुत पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद एक टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरे चैनल के लिए, जिसमें लोग बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे वह सैलरी के बारे में कि किसकी कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी कितनी सैलरी है, विकास भैया कितनी सैलरी है, क्या सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली नोएडा आने से पहले, ताकि आप अगर हमें वो रेंज बता दो सैलरी की कि हाँ भैया इस रेंज में सैलरी हमें मिलेगी, तो हो सके तो मैं आऊँ। और मुझे अगर लगेगा नहीं उस सैलरी में मुझे यहाँ मेरे होम टाउन में भी अगर जॉब मिल रही हो उतनी सैलरी में, तो यही कर लूँगा। तो मैं आज आप लोगों को सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी आप अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ दिल्ली नोएडा गाज़ियाबाद में आपको मिलने वाली। तो चलो कोई ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं। तो देखो, एक्सरसाइज वगैरह तो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप बात है मेन टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को सैलरी से रिलेटेड। तो देखो सैलरी से रिलेटेड इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, यानी कि किसी की सैलरी कंपनी के वाइज डिफरेंट होती है, जो वो काम करते हैं उसके वाइज डिफरेंस होती है, बहुत सारे लोगों की सेल्स में होती है, तो उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है। मैं थोड़ी बहुत अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी सैलरी को आप पूरा कंफर्म मत मानो, आप अपनी सैलरी से ज़्यादा भी कमा सकते हो और जितना मैंने बताया उससे कम भी कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनियों पे डिपेंड करता है। अब मान लो किसी सेल्स की कंपनी में आप जाते हो, तो जहाँ जितने वहाँ पे ऑर्डर आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। किसी किसी कंपनी की जैसे टेक महिंद्रा में क्या होता है कि सैलरी फिक्स होती है कि आपने इतने दिन काम किया तो सैलरी फिक्स है। और बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जिसमें कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने 30 दिन काम किया तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, अगर 30 दिन से कम छुट्टी मारी आपने तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस, जस्ट एक नॉलेज और अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इतनी सैलरी तक मिल सकती है। तो मेरे जितना मैं बता रहा हूँ उसको एकदम सच मत मान लेना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को अभी 2 सालों का बता रहा हूँ कि नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में जितने मेरे दोस्त हैं या मैंने जहाँ तक काम किया है, तो उसका बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस बेसिस पे आपको जो है सैलरी इतने के अंदर में मिल सकती है। हो सके तो उससे अच्छी भी मिल जाए और हो सके तो उससे कम भी मिल सकती है। आपको पूरा एक्सपेक्ट या 100% श्योर इसको नहीं मान सकते। सबसे पहले हम सैलरी को जो है 3 कैटेगरी में मानते हैं। एक वो होता है, पहले क्वालिफिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे व्यक्ति जिन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट बिल्कुल नहीं की है या नहीं पढ़े लिखे हैं, या जिन्होंने सिर्फ 10th किया है उनकी एक सैलरी आप अलग मान लो। जिन्होंने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है उनकी सैलरी अलग मान लो। जिन्होंने कोई कोर्स किया है जैसे कि IT किया है, BTech किया है, इनकी सैलरी अलग मान लो। बाकी दूसरे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो बिजनेस का लेवल अलग है। ये 3 कैटेगरी में हम मानेंगे। एक जिन्होंने 10th किया है या कोई पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने 12th और ग्रेजुएशन किया, और एक जिन्होंने BTech या कोई IT का कोर्स किया है नॉर्मल ग्रेजुएशन के अंदर।
तो सबसे पहली कैटेगरी के बारे में मैं बताता हूँ, जिन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट नहीं की है या जिन्होंने सिर्फ 10th किया है। ज़्यादातर लोग, उन लोगों को ना कोई बड़ी कंपनी में जैसे आईटी कंपनी में तो जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनको पहले कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा, या बहुत सारे आईटी कंपनी में जो इनरोल का जो फॉर्म होता है उसी में वो लिख देते हैं कि बीएससी आईटी या बीसीए करना ज़रूरी है या बीटेक करना ज़रूरी है। तो वहाँ उनकी जॉब का क्वालिफिकेशन पहले ही कट जाता है। तो वो ज़्यादातर उनको जो कंपनी में काम मिलती है, जैसे कि पैकिंग हो गया, और यहाँ पर नोएडा में बहुत सारी कंपनियों में सिलाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, या पैकिंग का काम होता है, या तो गार्ड का काम होता है, और या तो मेंटेनेंस का काम होता है, या और भी एक्सेट्रा इस तरीके की कंपनी आपको मिल जाएगी एक्सपेक्ट करने से। या कोई मशीन वगैरह, मशीनरी जो कंपनी होती है, जैसे ब्रेक शू बनना, बिस्किट बनना, या कोई साबुन वगैरह जो बनती हैं, जीन्स की जो बुनाई होती है, जीन्स में जो पेंट वगैरह होते हैं, उस तरीके की कंपनियों में तो आसानी से उनको जॉब वहाँ पे मिल जाती है। तो उनकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है वो होती है 8,000 से शुरू और 12-13 हज़ार के अंदर, यानी कि 15,000 के अंदर मान सकते हो। 8,000 से लेके 15,000 के अंदर में होती है, और उनको 30 दिन काम करना पड़ता है। किसी किसी काम में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, वरना किसी किसी काम में आपको 30 के 30 दिन वर्क करना पड़ेगा। जिस दिन भी आप छुट्टी करोगे उस दिन के आपके पैसे कटेंगे, उतनी सैलरी में से आपको काट लिए जाएंगे। ओवर टाइम हर काम में, ज़्यादातर अधिकतर काम में ओवर टाइम होते हैं, ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और नहीं तो पैसा आपका उतना ही रहेगा। तो ये पहली में कंडीशन मैंने बता दी, 8,000 से लेके और 15,000 के अंदर में आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें 10 से 12 घंटे की जॉब हर किसी काम में रहेगी। 10 से 12 घंटे की जॉब, सैलरी आपको प्रॉपर टाइम पे वो दे देते हैं, महीने के लास्ट में, या 10 या 7 तारीख के बीच में दे देते हैं। तो आपको इतनी सैलरी, इतने आपने अगर 10th किया है या आपने कोई पढ़ाई नहीं किया और बिना पढ़ाई के आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में आपको काम मिल जाए एनसीआर में, तो इतनी सैलरी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा काम मिलता है जो कि 15, 16, 17, 18 दे रहा है, और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ऐसा तीनों काम में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सैलरी फिक्स नहीं होती है। आपको सैलरी बढ़ेगी, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के बाद बढ़ेगी। इसमें जो ग्रोथ होती है वो बाकी मुकाबले कंपनी, जैसे आईटी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी, जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां देखते हो, उनकी ग्रोथ के सामने इनकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमे होती है। आप धीरे लेवल पे, मतलब 4-5 साल आप वर्कर के लेवल पे काम करोगे, फिर आपको मशीन चलाना आ गया तो एक अलग हो जाओगे, फिर धीरे धीरे करके आप वहाँ पे सबको मैनेज करने वाले टीम लीडर बन जाओगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। मतलब 10 साल तो आराम से आपके लग जाएंगे, तब तक 15, 18, 20 ऐसे करके सैलरी हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल सैलरी अगर वो एक्सपेक्ट करना चाहता है कि स्टार्टिंग में फ्रेशर, उनको कुछ नहीं आता है करने, कुछ नहीं चलाने आता, कुछ ना सीखने आता है, बस वो एक नॉर्मल काम ढूंढना चाहते हैं, तो उनको 8 से 15 के बीच में जो उनकी सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इतना आप कंज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट का जो हम बात करते हैं कि 12th या ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, जैसे कि उनको किसी आईटी कंपनी के अंदर, किसी बीपीओ के अंदर, या किसी दोस्तों डेटा एंट्री वगैरह, या अच्छी कोई पोस्ट पे उनको जॉब मिले, तो उनकी सैलरी वो कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो जस्ट मैंने अभी अपना एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद मेरे को अभी ऑफिस का काम शुरू भी करना है, और लास्ट के एपिसोड में, यानी लास्ट वीडियो के एंडिंग में मैं विकास की सैलरी बताऊंगा कि विकास अभी नए काम पे कर रहा है, तो उसकी सैलरी कितनी मिल रही है, या कितनी उन्होंने बताया उसको कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको। तो चलिए वीडियो के एंड में बने रहिए। वीडियो के एंड में उसकी सैलरी भी मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करूँगा उसके आने के बाद। तो अभी लंच वगैरह मैंने लगा दिया है दोपहर में, और मैंने सोचा कि दूसरी टॉपिक के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दूसरा हमने क्वालिफिकेशन जो लिया था वो लिया था 12th, और जो भी नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे नॉर्मली बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन और 12th पास, इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। और नॉर्मल 12th पास जो आपको अच्छी और बढ़िया जॉब मिलती है, वो मिलती है आपको बीपीओज़ में। बीपीओज़ में आपको 12th पास आउट पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, और ग्रेजुएशन पास पे भी ग्रेजुएशन पास पे भी आपको बीपीओ की जॉब मिल जाएगी। बीपीओस में बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में क्या होता है कि आपको हिंदी प्रोसेस होता है, यानी कि आपको इंडिया के अंदर का जो भी रीजनल, जैसे एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, इस तरीके की चीज़ों पे, जैसे रेलवे इंक्वायरी हो गया या नापतोल वगैरह हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों पे आपको मिलता है। और इंटरनेशनल पे आपको विदेशों की जो सर्विस होती है, कंपनीज बड़ी बड़ी, उनको आपको सर्विस पे करना होता है, तो उन सारी कंपनियों के लिए होता है। तो इन दोनों में सैलरी जो है वो डिफरेंट होती है। जो अगर डोमेस्टिक की मान के चले 12th और ग्रेजुएशन के लिए, देखिए 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे सैलरी आपको एक ही मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। प्रोसेस के ऊपर आपको सैलरी अलग अलग मिलेगी, जैसा प्रोसेस आप चूज करते हैं, जैसा प्रोसेस आपका इंटरव्यू में वो डिपेंड करता है, देते हैं। तो बीबीओस में अगर सैलरी मान के चले
तो आपको 10 से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग, 12th पास आउट की 10 से स्टार्टिंग होती है और 18 के अंदर में एंडिंग होती है। सिर्फ डोमेस्टिक में बता रहा हूँ, और ये हर कंपनी वाइज वेरी करता है, चेंज करता है। तो डोमेस्टिक में आपकी 10,000 से लेके 18,000 के बीच में रहेगी। अगर आप इंटरनेशनल चूज करते हो तो 15 से लेके 25 के बीच में रहती है, मतलब वो भी ऊपर से नीचे करेगा, उससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं हर किसी की स्टार्टिंग बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या हो सकती है, 15 से लेके 25 के बीच में हो सकती है। कुछ भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू देने के तरीके और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। कम आप 12th किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आपने बीकॉम किया, बीए किया, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी होगी तो आपको जो जॉब है वो अच्छी प्रोसेस में या ज़्यादा पैसे में मिलेगी। और बहुत बार जो है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि सेल्स या फाइनेंस की कंपनी ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने वाली बहुत सारी कंपनियां होती है। तो उसमें इंसेंटिव होता है, जितना ज़्यादा आप उनकी सेल करवाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को फाइनेंस सेक्टर में सेल करवाओगे, जितना ज़्यादा आप इंश्योरेंस बेच पाओगे, उतना ज़्यादा आपका सैलरी रहेगा। एक बेसिक सैलरी रहेगी, इंसेंटिव आपको इस वजह से मिलेगा कि कितने का ज़्यादा आप ऑर्डर बुक कर रहे हो, कितने ज़्यादा आप सेल कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ों पे आपको मिलेगा। हाँ, और ग्रेजुएशन पास भी सिमिलर होता है, 12th और ग्रेजुएशन पास सिमिलर मिलेगा। और आप थर्ड पे आते हैं, जो कि हमारा है आईटी जॉब। अगर किसी ने आईटी पकड़ा है, आईटी का कोर्स किया या बीटेक किया है इस तरीके की चीज़ों में, तो उनको किस टाइप का और कितना सैलरी मिल सकता है वो बात करेंगे हम शाम को। और हो सके तो विकास अभी आ जाएगा 1-2 घंटे में, और फिर हमें मार्केट भी जाना तो मार्केट भी जाएंगे, शनि बाजार। वीडियो ज़्यादा लंबा हो लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा जरूर वॉच करिएगा। जस्ट मैं मार्केट से आ गया, एक ये टी शर्ट लेके आए हुए हैं जिसको बाद में दिखाऊंगा, और एक टी शर्ट ये है, ये देख लो आप लोग। तो एक ये वाली टी शर्ट मैंने ली अभी, इसको अगर हो सके तो दिखा दूंगा आप लोगों को बाद में। तो ये बाद में दिखाऊँ खोल कर, अभी जल्दी से विकास बोल रहा है कि उसको नाइट शिफ्ट में जाना है, यानी रात का भी ड्यूटी है उसका, तो इस वजह से खाना बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं सब्जी वगैरह काट कर रखता हूँ, तो तक वो आ रहा, खाना पीना बना के फिर लंच लेके फिर जाएगा। तो फिर रात का भी उसका शिफ्ट आज से स्टार्ट होगा, तो रात का भी शिफ्ट आज ही करेगा वो। तो गाइस अभी जल्दी जल्दी भाग कर रूम पे आ गए, क्योंकि अभी जस्ट 6 बज रहा है, अभी आ रहा है हम। और आते आते लग गए हैं, देखिए आटा सानने में, क्योंकि चावल बन रहा है, सब्जी भी कट चुका है आलू गोभी की। और बस मेरा 2 रोटी बनाऊंगा, किस लिए, क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट हो गया मेरा, और आज से ही नाइट हमको करना पड़ेगा। तो भाई ड्यूटी होता है, आज दिन भी किए, नाइट भी करना पड़ेगा। कल फिर सुबह दिन में हम आएंगे और सोएंगे, फिर कल से मेरा नाइट हो जाएगा। तो बस आज से नाइट मेरा शिफ्ट चेंज हो गया, तो थोड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हुई, सही है, नाइट में अपना जाना है, सुबह आ जाना है। तो अभी आज थोड़ा ले जाने के लिए लंच बना ले रहा हूँ, रोटी और सब्जी, चावल खा के थोड़ा सा चले जाऊँगा। बस वीडियो में एंजॉय कीजिए आप लोग। आते समय में नहीं बनाया क्योंकि इतना ट्रैफिक था ना, सोचा चलो जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं। मात्र 15 मिनट में मैं घर आ गया। तो खाना पीना बनाते हैं, सब्जी काटते हैं आलू गोभी का। तो गाइस अभी खाना बना लिए दोस्तों, रोटी बना लिए, क्योंकि थोड़ा सा रोटी लेते जाएंगे, 2-4 रात में खा लेंगे, और थोड़ा सा चावल और सब्जी खा के फिर ड्यूटी निकलेंगे हम। 11-12 बजे तक खाएंगे, 10-11 बजे तक मतलब। तो सब्जी रेडी हो गया मेरा, चावल इसमें है, थोड़ा सा निकाल लिए खाने के लिए, और आलू गोभी की सब्जी भी बन गया, और अभी रोटी भी बना लिए। जस्ट अभी बना ही रहे हैं, तवा इसी पे है। चलो भैया अभी नहीं खाएंगे, वो आराम से खाएंगे, क्योंकि उनको रूम पे ही रहना है। जल्दी से हम खा लेते हैं, फिर ड्यूटी निकलते हैं, और फिर वहाँ पर भी जो भी होगा मेरे साथ तो दिखा देंगे थोड़ा बहुत आप लोगों को। खाना है आपको अभी? नहीं, मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। मैं खा लूँ? हाँ खा लो, तुमको जाना है, निकलना है। हाँ भाई निकलना है। चलो भाई खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। इट्स ओके। तो गाइस खाना पीना हो गया, और टिफिन भी रख लिए, आलू गोभी की सब्जी और रोटी, और चार्जर वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि रात में फ़ोन चार्ज करना होगा। बस ये ब्लॉग पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 अगर जाते हैं तो चालू करेंगे, जो आपको अगला दिन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नाइट शिफ्ट मेरा हो गया, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरा ब्लॉग भी। तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं जल्दी से, और भैया अपना खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। फिर वहाँ जाकर अपना नया ब्लॉग चालू करूँगा मैं। तो लेट्स गो, निकलते हैं जल्दी, 8 बजने वाला है, क्योंकि 8 बजे से फिर मेरा नेक्स्ट ड्यूटी चालू हो जाएगा। चलो चलते हैं फिर। टोपा अपना लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, ठंड के दिन है, तो ठंड में सेफ्टी ज़रूरी है। मम्मी बोलती है मेरी कि ठंड से बच के रहना है, तो टोपी लगा लो, मास्क लगा लो। चलो बंद करो, निकलते, बाय बाय।
बाहर जूता पहनेंगे निकल जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वो लोग एंजॉय कीजिए। जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट सॉरी रात का डिनर कर लेता हूँ। ये रोटी है, चावल है और ये सब्जी है। थोड़ा सा पानी जैसा लग रहा है, विकास जल्दबाजी बना के लेके गया है। तो गाइस अब मैं खाना पीना खा के और सोने के लिए रेडी हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि विकास आया था और विकास का नाइट शिफ्ट है, इस वजह से वो चलेगी अपने ऑफिस में काम करने के लिए और वहाँ वो अपना ऑफिस का काम कर रहा है। और बात रही मैंने आज का टॉपिक जो रखा था सैलरी के ऊपर, तो मैं लास्ट में आपको विकास की सैलरी बताने वाला था, लेकिन वो जल्दी जल्दी आज ज़्यादा सूट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो चले गया। मैंने इसलिए सोचा कि आपको नेक्स्ट पार्ट, ये एक पार्ट रहेगा और इसके अगले वाले दिन यानी कि कल के ब्लॉग में मैं उसकी सैलरी कितनी मिल रही है वो जब मॉर्निंग में आएगा तो उसके बाद उस समय आप लोगों को डिस्क्लोज़ कर दूंगा। लास्ट मैंने जो तीसरा आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताया था वो बताया था अगर कोई मतलब आईटी की जॉब करता है या बीटेक वगैरह करता है तो उसकी नॉर्मल सैलरी कितनी होती है यहाँ पे, तो उसकी सैलरी 20+ होती है। जो आईटी वगैरह की जॉब यहाँ पे उनको मिलती है उनकी सैलरी जो है 20 के आसपास होती है, 20 से अबव होती है। और जो बीटेक की भी जो ज्वाइनिंग होती है बीटेक वालों की, जिनकी जिनकी बीटेक जिस फील्ड में उस फील्ड में बात कर रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल फील्ड में है तो मैकेनिकल फील्ड में, जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में है तो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, तो जिनकी फील्ड में सिलेक्ट होती है जिसकी कंपनी, जैसे मैकेनिकल कंपनी ने मैकेनिकल कंपनी से किसी ने बीटेक किया, उनकी टाटा में अगर ज्वाइनिंग हो जाती है टाटा कंपनी में तो उनकी 20+ से ही सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके का कुछ सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। 10th 12th पास 10th और जिन्होंने नहीं पढ़ाई की उनके लिए अलग, 12th ग्रेजुएशन के लिए अलग और बीटेक के लिए अलग। तो इस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। मैं भी अपना सैलरी एक दिन आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करूंगा, लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया डिस्क्लोज़ करने का। लेकिन विकास का भी नए जॉब लॉगी है तो इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो चलिए अब कोई ना, अब रात का ब्लॉग, अब मैं यहाँ से सोने जा रहा हूँ, ब्लॉग वगैरह एडिट करके इसको अपलोड में डालूंगा। और नेक्स्ट कल के ब्लॉग यानी कि कल मेरा वीक ऑफ है, मेरी भी छुट्टी रहेगी, विकास की भी छुट्टी रहेगी, तो दोनों आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे कि किस तरीके की सैलरी है और क्या काम होता है उसका, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए, अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अब सीधा कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए